आप मुझे खुद बताएं, क्या मेरा और उसका कोई जोड़ है? बस रेस्ट करने जा रही हूँ, थक गई। तुम्हारी खुशियों के बीच दीवार बन गई हूँ ना मैं। मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। नहीं, मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर रही हूँ बेटी। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे। शमशेर काउंटर पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी कर रहा होगा। अचानक शमशेर की नज़र एहसन पर पड़ेगी और एहसन भी वहां अपने घर का कोई सामान लेने आएगा। शमशेर इसे देखकर थोड़ा उदास हो जाएगा और सोचेगा, ये शख्स पहले मेरे कंट्रोल में था और आज देखो कैसे सीना तान कर चल रहा है। फिर एहसन शमशेर के पास आकर कहेगा, अरे वाह क्या बात है, हमारी मुलाकात इस तरह होगी, कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था। पहले तुम मेरे घर आकर मुझे धमका कर चले जाते थे और मैं डर जाता था, लेकिन आज तुम्हें इस तरह देखकर बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारे बाप के बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। शुक्र करो ये मामूली सी जॉब तुम्हें मिल गई, वरना तुम इसके भी लायक नहीं। शमशेर इसे कोई भी बात का जवाब नहीं देगा और इसका सामान पैक करना शुरू कर देगा। जब शमशेर इसे सारे चीज़ों का बिल बताएगा तो एहसान जेब से पैसे निकाल कर शमशेर के हाथ में देगा। शमशेर जैसे ही हाथ बढ़ाएगा तो एहसान पैसों से हाथ निकाल देगा और पैसे ज़मीन पर गिर जाएंगे। तो एहसान शमशेर से कहेगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं तुम्हें पैसे हाथ में दिया जाए। फिर शमशेर वो पैसा ज़मीन से उठा लेगा और एहसान से कुछ भी नहीं कहेगा। फिर एहसान वहाँ से चला जाएगा। पास खड़ा मैनेजर ये सारी चीज़ देख लेगा। फिर शमशेर को अपने पास बुलाकर शमशेर से पूछेगा, कौन था ये आदमी और तुमसे कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहा था और इसने पैसे भी तुम्हें हाथ पर नहीं दिए। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा जानने वाला था। शमशेर कहेगा, जी सर ये मेरा जानने वाला था, लेकिन छोड़ें आप इसे। फिर मैनेजर शमशेर से कहेगा, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर तुम इतना बर्दाश्त कैसे कर लेते हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बड़ा मसला हो चुका है, वरना तुम्हारे जैसा लड़का किसी को बर्दाश्त नहीं करता। शमशेर कहेगा, सर कभी कभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर शमशेर इस मैनेजर से कहेगा, सर आपसे एक सवाल करूं? वो मैनेजर कहेगा, हाँ हाँ ज़रूर करो। शमशेर कहेगा, सर आपने कभी मोहब्बत की है? वो मैनेजर कहेगा, नहीं मैंने तो कभी मोहब्बत नहीं की। ये कैसा सवाल हुआ? शमशेर कहेगा, सर मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने मोहब्बत कर ली और इस मोहब्बत को हासिल करने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। मुझे मेरे माँ बाप ने घर से निकाल दिया और इसके बाद मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी जान दे दी और मुझ जैसा बदनसीब इंसान आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देख पाया। तो मैनेजर शमशेर की सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस करेगा और इसे कहेगा, आज से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे बेटे की तरह हो। तुम्हारे साथ किसी ने बदतमीज़ी की तो समझो इसने मुझसे बदतमीज़ी की। दूसरी तरफ आप देखेंगे एहसान भी महक की कंपनी में जॉब करेगा। महक और एहसान दोनों साथ आया जाया करेंगे। इस बात का शमशेर को पता चल जाएगा, लेकिन वो महक से कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो इस तरह का शौहर नहीं कि अपनी बीवी पर शक करे। लेकिन एहसन महक के साथ कोई ना कोई बात करेगा शमशेर के बारे में, जिस पर महक गुस्सा हो जाती है। एहसन की सारी हरकतें नीदा भी जान लेगी, लेकिन ये सब कुछ महक नीदा से नहीं कहती। वो एहसन को ख़ुद अपने तरीके से समझाना चाहती है और इसे कहती है, आप यहाँ सिर्फ जॉब करने आया करें, ना कि मेरे शौहर के बारे में मुझे कुछ उल्टा सीधा बोले। एहसन की तो वैसी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब वो ख़ुद अपनी इज्जत खो रहा है। एहसन को मालूम नहीं मेरी इन हरकतों से महक शमशेर से और ज़्यादा क्लोज़ हो रही है और महक शमशेर को अपने दिल से शौहर मानने लग जाएगी। लेकिन अब शमशेर महक को इस नज़र से नहीं देखता। इसे यकीन नहीं होगा कि महक को भी अब इससे मोहब्बत हो गई है। वो तो यही सोचता है, महक को मुझसे मोहब्बत क्यों होगी? मैं एक बुरा इंसान हूँ जिसे मरते वक्त अपनी माँ का जनाजा नसीब नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ शमशेर का बड़ा नुकसान हुआ, दूसरी तरफ उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शमशेर ने अपनी जन्नत खो दी। एक तरह से शमशेर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों अब बाकी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।